हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का इसमें समाकलन किया गया है दोस्तों। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और एक बार इसे ज़रूर बेहतर तरीके से पढ़ लें दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहां से जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और थैंक यू दोस्तों आप लोगों के बेहतर कमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है फिजिक्स का, जो कि है पहला अध्याय ही है मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन, तो इसका मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाए, ये जो चैप्टर बनाया गया है इस बुक में कहाँ से लिया गया है, तो एनसीईआरटी क्लास 6 के गति एवं दूरियों के मापन और एनसीईआरटी क्लास 11 के मात्रक एवं मापन, इन दोनों के सम्मेलन से स्रोत के रूप में जो है ये चैप्टर को बनाया गया है एनसीईआरटी का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भौतिक राशियाँ ऐसी सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। यानी भौतिक राशि क्या है कि वैसी राशि जिसको एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके, जैसे बल, दूरी, ताप आदि को जो है भौतिक राशि के रूप में हम गिन सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार क्या हैं, तो इन राशियों को मात्रक तथा मापन के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। मूल राशियां, तो मूल राशि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ऐसी भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। तो वैसी मूल राशि क्या है कि वैसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, वो मूल राशि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर द्रव्यमान देखा जाए, तो द्रव्यमान को सिंपल से या तो किलो में नापेंगे या लीटर में नापते हैं, किलो लीटर में मापा जाता है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो इस तरीके से ताप को केल्विन में मापते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है दोस्तों, ये सिंगल सिर्फ एक ही यूनिट से जो है ये मापा जा रहा है, तो अर्थात ये इसको जो है भौतिक राशि को अन्य राशि पर ये निर्भर नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशियां ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, आयतन, दाब, घनत्व आदि। तो व्युत्पन्न राशि क्या हो जाती है कि जो है वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि के ऊपर निर्भर होती है और मूल राशि से ही बनती है। तो अर्थात अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कहीं न कहीं दो चीज़ों को परोक्ष रूप से लिया गया है। लंबाई का क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई भी मीटर में मापा जाता है, अर्थात मीटर स्क्वायर। तो व्युत्पन्न राशियों में क्या होता है कि ऐसी भौतिक राशि जो मूल राशियों पर ये क्या करती है, निर्भर होती है, जबकि जो मूल राशियां हैं वो क्या होती है, किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के रूप में यहाँ भी बताया गया है कि आयतन को अगर देखा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। लंबाई गुना लंबाई, यानी चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, अर्थात लंबाई को मीटर से शो करते हैं, तो मीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं। आगे देखते दोस्तों कि उपयुक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि व्युत्पन्न राशि आयतन को मूल राशि लंबाई की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। पूरक राशियां, तीसरा क्या है, पूरक राशियां मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां भी होती है जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, जैसे समतल कोण और घन कोण। तो पूछा जाता है कि पूरक राशियां कौन है, तो समतल कोण तथा घन कोण है जो कि पूरक राशि है। इन राशियों को दिशा तथा परिणाम के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। तो दिशा और परिणाम के हिसाब से देखा जाए तो भौतिक राशि को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है अदिश राशि, तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड
क्या आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अर्थात जैसे देखा जाए तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल आदि ये ऐसी राशियां हैं जो कि इसके लिए जो है केवल परिमाण ही आवश्यकता है, इन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किस दिशा में है इससे मतलब नहीं है, लंबाई है किस क्षेत्र की लंबाई इससे मतलब नहीं है, समय है तो समय सेकंड में है, घंटे में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किस दिशा में, सिर्फ परिमाण से ही हमें मतलब है। तो अदिश राशि का मुख्य रूप से उदाहरण पूछा जाता है तो द्रव्यमान, लंबाई, समय और चाल। द्रव्यमान, लंबाई, समय और चाल, द्रव्यमान, लंबाई, समय और चाल। और सदिश राशि क्या होती है दोस्तों कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब क्या है कि इसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वैसी राशि को क्या कहा जाता है, सदिश राशि। तो सदिश राशि का मुख्य रूप से जो है उदाहरण याद रखना है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल वगैरह जो है वो सदिश राशि है। आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिक राशियों का मापन। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है, जो है पहला है मानक मात्रक, यानी स्टैंडर्ड यूनिट की जो है जरूरत होती है। जिस भौतिक राशि को हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और मानक मात्रक पूर्णतः परिभाषित, सुस्पष्ट, सरलता से पुनः प्राप्त तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो मानक मात्रक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो सबसे पहले तो मानक मात्रक जो है पूर्णतः परिभाषित हो, सुस्पष्ट हो, सरलता हो और पुनः प्राप्त करने योग्य हो तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी उसे मिली होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। यह भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि भौतिक राशि के परिमाण में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे छात्र का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, इसका अर्थ है कि छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक किलोग्राम से 40 गुना है, यानी मानक मात्रक किलोग्राम यहाँ क्या हुआ तो 1 केजी हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मात्रकों का वर्गीकरण। तो मात्रकों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से जो है मात्रकों को विभाजित किया गया है निम्न रूप में, देखते हैं। पहला है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो मूल मात्रक क्या होता है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और इसके द्वारा सिर्फ मूल राशियों को व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर, मोल। तो इस तरीके से देखते हैं कि वेट को जो है क्या दिखा रहा है, किलोग्राम दिखा रहा है, लंबाई को क्या दिखा रहा है, मीटर दिखा रहा है, समय को सेकंड दिखा रहा है, केल्विन ताप को दिखा रहा है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एम्पियर विद्युत धारा को दिखा रहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है, तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आदि। यानी अगर व्युत्पन्न मात्रक में देखा जाए तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये सारे चीज़ जो है व्युत्पन्न मात्रक में होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मूल मात्रक की सहायता से ही जो है इसे व्यक्त किया जा रहा है। व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिक राशि अर्थात चाल के मात्रक को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी और समय दो अलग अलग भिन्न भिन्न मूल मात्रक का यूज हुआ है। दूरी के लिए हम लोग मीटर लिख सकते हैं तथा समय के लिए क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड जो हो गया इस रूप में यह व्युत्पन्न मात्रक कहलाया। आगे देखते हैं दोस्तों, उपर्युक्त प्रक्रिया से ज्ञात होता है कि चाल का मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अतः मीटर प्रति सेकंड क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। और तीसरा है पूरक मात्रक। तो वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक मात्रक ना ही मूल मात्रक और ना ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। अर्थात समतल कोण और घन कोण के मात्रक पूरक कहलाते हैं। तो पूछा जाता है दोस्तों कि समतल कोण और घन कोण के मात्रक क्या कहलाते हैं, तो पूरक मात्रक कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। भौतिक राशियों को मापन करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसे CGS सिस्टम कहा जाता है शॉर्ट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है CGS प्रणाली में। आगे देखते हैं दोस्तों फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली जिसे FPS सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसमें भी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। और CGS मात्रक में भी समय का मात्रक क्या होता था, सेकंड होता था। आगे देखते हैं दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली MKS सिस्टम। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो सारे प्रणाली में एक समान होता है। तो समय का मात्रक सेकंड जो है वो सारे प्रणाली में क्या होता है, एक समान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों मूल मात्रकों की SI प्रणाली, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स यानी SI है। तो SI क्या है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य एक प्रणाली सिस्टम है और इसे जो है इंटरनेशनल D यूनिट्स कहते हैं। SI को का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल D यूनिट्स। वर्तमान में यही प्रणाली प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। तो SI प्रणाली में टोटल कितने मात्रक हैं, तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों मूल एवं पूरक राशियों तथा उनके मात्रक। तो देखते हैं टोटल मूल मात्रक कितना है, टोटल मूल मात्रकों की संख्या 7 है और 2 पूरक मात्रक है। तो मूल राशियों और उनके मात्रक को देख सकते हैं दोस्तों। लंबाई, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। लंबाई को जो मापा जाता है मीटर में मापा जाता है और इसका संकेत जो होता है M से दर्शाते हैं। कि द्रव्यमान को किलोग्राम से नापा जाता है और इसे संकेत किलोग्राम से दिखाते हैं kg से। और समय को जो है सेकंड्स के रूप में नापा जाता है और इसका संकेत S होता है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, इसका संकेत A होता है। ताप का को केल्विन में मापते हैं और इसका संकेत K होता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं और इसका संकेत CD होता है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है और इसका संकेत MOL होता है। तथा पूरक राशि के रूप में देखा जाए तो पूरक राशि 2 जो है, पूरक राशि कितनी है, 2 है, जो कि समतल कोण और घन कोण है। समतल कोण का जो नापा जाता है वो रेडियन में और घन कोण को मापा जाता है स्टेरेडियन में। तो रेडियन का जो शॉर्ट फॉर्म RAD के द्वारा दिखाया जाता है और स्टेरेडियन को SR के द्वारा दिखाया जाता है। अर्थात तो मूल मात्रक और संकेत के रूप में देखा जाए तो टोटल भौतिक राशियों में मूल राशियाँ कितनी है, तो मूल राशियाँ टोटल 7 है। मूल राशियाँ टोटल 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। अब पूरक राशियों की संख्या कितनी है, तो 2 है। पूरक राशियों की संख्या 2 है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ताप का मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, तो मोल है। और दूसरा देखते हैं पूरक राशि जो कि 2 है। एक है समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन है और एक है घन कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन है। आगे देखते हैं दोस्तों मूल मात्रकों की परिभाषा है। तो मूल मात्रकों की परिभाषा निम्न है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में इतना वे भाग में तय करता है। यानी 1 सेकंड में जो है इतना भाग को जो तय करता है उसी को क्या कहते हैं, मीटर। किलोग्राम क्या है, परमाणुीय स्केल पर 1 किलोग्राम मात्रा कार्बन 12 के 5.0188 गुना 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों सेकंड क्या है, तो सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में जितने समय में 9192631770 कंपन करता है वह समय 1 सेकंड कहलाता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है एम्पियर के बारे में पूछा जाता है। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन का दाब उत्पन्न करती है। उसे क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कैंडला है। कैंडला क्या है? कैंडला किसी दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है और जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति रेडियन के विकिरण स्रोत का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है केल्विन। समान वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। तो एक केल्विन क्या होता है कि समान वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग को क्या कहा जाता है? एक केल्विन कहा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोल के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो जितनी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणु की संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो पूरक मात्रक कितनी थी? 2 थी। कौन कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, तो एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, एक रेडियन कहलाता है। और एक रेडियन कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 57.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है। तो एक रेडियन कोण 57.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है। तो एक रेडियन क्या होता है कि रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त, अर्थात ये वृत्त हो गया, वृत्त में त्रिज्या के बराबर पर एक चाप कटा हो। तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर पे क्या हो रहा है? एक चाप कटा होता है और वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र पर आंतरित हो रहा है। तो इसे ही एक रेडियन कोण कहा जाता है जो कि 57.3 डिग्री से थोड़ा क्या होता है? कम होता है। चाप ये दोस्तों ये इस तरीके से चाप बनता है। तो ये कितने डिग्री का बना रहा है? तो 57.3 डिग्री से थोड़ा कम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर आंतरित होता है। यानी स्टेरेडियन कोण क्या है? तो किसी गोले की त्रिज्या, तो कोई गोला है उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो आंतरित किया जाता है उसे ही स्टेरेडियन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों लंबाई एवं अन्य मात्रक। बहुत बड़ी एवं अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के मापन के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रकों प्रयोग में लाते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। यानी लंबाई मापने के लिए क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा दूरी की लंबाई होगी या अत्यंत सूक्ष्म लंबाई होगी। उस स्थिति में दोनों लंबाई को मापने के लिए अलग अलग पैमाने का यूज किया जाता है। पहले देखते हैं लंबाई के बड़े मात्रक के रूप में। तो लंबाई के प्रमुख बड़े मात्रक निम्न हैं। तो बड़े क्षेत्र को लंबाई के मापने के लिए जो है निम्न मात्रकों का यूज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? यानी AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र, यानी सूर्य के भी केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान जो होता है वो होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। इसे शॉर्ट पे 1.5 गुना 10⁻11 मीटर भी कहा जाता है। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है 1.5 गुना 10⁻11 मीटर। दूसरा बड़ा मात्रक है दोस्तों प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश जो है निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी उसे ही क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रकाश की चाल और समय, यानी एक वर्ष में जो समय होता है उसको अगर गुना कर दे तो प्रकाश वर्ष निकल सकता है। तो प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। समय अर्थात 365 दिन होता है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होता है और
1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इन सब को जब गुना किया जाता है तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इतना सा याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। आगे देखते हैं दोस्तों, दूरी का मात्रक एक है पारसेक। पारसेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर एक आर्क सेकंड का कोण बनाने पर प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, पारसेक कहा जाता है। तो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और अगर मीटर में देखा जाए तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। चलिए अब दोस्तों लंबाई के छोटे मात्रक को देखा जाए तो छोटे मात्रक के रूप में देखा जाए तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर इस तरीके से होता है। तो डेसीमीटर 1/10 मीटर, 1/100 मीटर इस तरीके से सॉरी दोस्तों, इस तरीके से दिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है, ये 3 चीज याद रखना है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर, 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10⁻−10 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मीटर के बड़े पैमाने के रूप में देखा जाए तो मीटर से बड़े मात्रा के रूप में डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर होता है। 1 मेगामीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर, और 1 गीगामीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, जो ये नोट में दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। 1 इंच बराबर होता है 0.0254 मीटर या 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच होते हैं दोस्तों, या 0.3048 मीटर भी होते हैं। 1 गज बराबर 3 फुट होते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ, सूत्र तथा मात्रक। तो भौतिक राशियों के सूत्र और मात्रक के रूप में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले भौतिक राशि क्षेत्रफल है, और उसके सूत्र देखा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। तो लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर अर्थात मिलकर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, यानी इसके जो मात्रक हैं वो क्या है, मीटर स्क्वायर। आयतन को जो मापा जाता है दोस्तों फॉर्मूले से, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से, अर्थात अब इसका मात्रक मीटर क्यूब हो जाता है, या घन मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन को जो है मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, अर्थात मीटर प्रति सेकंड जो है वेग का मात्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल जो होता है उसे ही त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसको फॉर्मूले मात्रा के रूप में देख सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड के रूप में होता है, जबकि समय अंतराल सेकंड में है। तो इसे जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मात्रक में त्वरण का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान किलो के लिए किलोग्राम और आयतन के लिए मीटर क्यूब, अर्थात इसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बल। बल का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यानी F बराबर m गुना a होता है। m जहाँ द्रव्यमान, a जहाँ त्वरण हो जाता है। तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम हो जाता है, त्वरण के लिए हम लोगों ने पहले भी देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या शॉर्ट में न्यूटन कहा जाता है। तो बल का ऐसा मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन है। बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। कार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। कार बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू एस होता है। W बराबर F इंटू
एस होता है। तो बल बल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और विस्थापन क्या, एक प्रकार का दूरी ही है, इसलिए इसका मात्रक क्या लेंगे, मीटर, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर अर्थात ये मीटर और ये मीटर मिल जाता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह कार का एसआई मात्रक जो होता है मूल रूप से जूल माना जाता है, यानी कार का एसआई मात्रक जूल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। आगे देखते हैं दोस्तों, शक्ति, शक्ति बराबर होता है यानी पावर, P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T, यानी W से वर्क हो गया, T से समय हो गया, टाइम। तो कार्य का एसआई मात्रक हम लोगों ने निकाला दोस्तों जूल, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, और सेकंड को सेकंड क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। और जो है ये क्या है, इसका मात्रक जो मेन रूप से होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, वाट होता है। तो मुख्य रूप से याद रखना है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, और जो बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या किलोग्राम मीटर। दाब का जो है एसआई मात्रक जो है मुख्य रूप से याद रखना है आपको दोस्तों, वो है पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संवेग, संवेग द्रव्यमान गुना वेग होता है, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। आवेग के लिए देखते हैं दोस्तों, तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल गुना समय, तो आवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। सॉरी दोस्तों, आवेग का बल गुना समय से दर्शाते हैं, और आवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई होता है, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। बल के लिए न्यूटन और लंबाई के लिए मीटर। बल नियतांक क्या होता है, बल नियतांक के लिए फॉर्मूला होता है बल बटे विस्थापन, बल बटे विस्थापन, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर, अर्थात किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक होगा। आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे समय, आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, और इसका जो मात्रक होता है जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है। प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है। प्रत्यास्था गुणांक का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है दोस्तों कि प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल अर्थात एक तरीके का बल है, इसके लिए जो है न्यूटन लिया गया, और विकृति जो है मीटर स्क्वायर लिया गया, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसके मात्रक हो गए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बल गुना लंबवत दूरी होती है, बल गुना लंबवत दूरी होती है, तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। बोल्ट जो मान नियतांक अर्थात के, इसके लिए मान जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप होता है, गतिज ऊर्जा बटे ताप होता है, और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति केल्विन होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी आर बराबर होता है ऊर्जा बटे मोल गुना ताप, ऊर्जा बटे मोल गुना ताप, इसका जो फॉर्मूला होता है, और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति मोल गुना केल्विन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ सूत्र और मात्रक के रूप में अगर देखा जाए तो कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेश का धारा गुना समय अर्थात कूलॉम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और इसका जो सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का फॉर्मूला अर्थात सूत्र होता है विभवांतर बटे धारा, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा, और इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। धारिता का जो फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभवांतर, धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर, और इसका मात्रक क्या होगा, तो फैराड, इसका मात्रक क्या होगा, फैराड, फैराडे भी बोला जाता है दोस्तों कि धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराडे। आगे देखते हैं दोस्तों,
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का दोस्तों, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो मुख्य रूप से जो इसमें याद रखना है इसका एसआई मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर, ओम मीटर। और चालकता बराबर होता है 1 बटे प्रतिरोध, और मोह जो है इसका मात्रक होता है मोह। मोह बराबर क्या होता है 1 बटे ओम, मोह लिखें या 1 बटे ओम लिखें, इसी को ओम इनवर्स कहा गया है, यानी ओम पावर -1 कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटे आवेश। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है वो क्या है, विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत बल बटे आवेश। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों कि इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र का वोल्ट बटे मीटर होता है, गुना क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर वाला भाग कट गया तो वोल्ट और मीटर बचता है। इसी के लिए जो है विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या घन मीटर, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। घनत्व का जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बल का न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का बल न्यूटन प्रति मीटर होता है। जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। प्लांक नियतांक का जूल सेकंड होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक का जूल प्रति मोल गुना केल्विन होता है। कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेश का कूलोम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। धारिता का फैराड या फैराडे होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चालकता का महो होता है। विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान के अन्य मात्रक। तो द्रव्यमान के अन्य मात्रक कौन कौन से है, द्रव्यमान के अन्य मात्रक देखते हैं दोस्तों। द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। यह ताप, दाब या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान के छोटे तथा बड़े मात्रकों का वर्णन निम्नलिखित है। तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे दिए हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो याद रखना है वो है 10⁻⁹ किलोग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁹ ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम होता है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU बराबर जो होता है वो 1.66 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। एक परमाणु द्रव्यमान बराबर एक परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एक कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान के बड़े मात्रक। तो द्रव्यमान के बड़े मात्रक में जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। 1 मेट्रिक टन बराबर 10 कुंटल होता है। 1 मेट्रिक टन बराबर 10 कुंटल होता है। 1 मेगाग्राम 10⁻³ किलोग्राम होता है। 1 गीगाग्राम 10⁻6 किलोग्राम होता है। 1 टेराग्राम जो होता है वो 10⁻9 किलोग्राम होता है। 1 स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम होता है, यानी 14.57 किलोग्राम होता है। 1 सौर द्रव्यमान बराबर 1.989 गुना 10⁻13
किलोग्राम होता है। एक सौर द्रव्यमान बराबर 1.98 गुना 10⁻30 किलोग्राम होता है। एक सौर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 1.989 गुना 10⁻30 किलोग्राम होता है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.8 गुना 10⁻30 किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों समय के अन्य मात्रक। तो समय के अन्य मात्रक को देखते हैं। समय मापने हेतु समय का परमाणुीय मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम है। परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। इसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। समय व छोटे व बड़े मात्रकों को नीचे दिया गया है। समय के छोटे मात्रक अगर देखा जाए तो 1 मिलीसेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड होता है। 1 माइक्रोसेकंड बराबर 10⁻6 सेकंड होता है। 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10⁻9 सेकंड। अब पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होता है। अगर समय के बड़े मात्रक के रूप में देखा जाए तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट अर्थात 3600 सेकंड होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और टोटल सेकंडों की संख्या होती है 86,400 सेकंड एक दिन में होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें जो सेकंडों की संख्या होती है 3.15 गुना 10⁻7 सेकंड होती है। एक लीप ईयर्स जो होता है वो 366 दिन का होता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर्स आता है। 100 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं, यानी सेंचुरी जो कहा जाता है, 100 साल के एक सेंचुरी होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य व्यवहारिक मात्रक। तो अन्य व्यवहारिक मात्रक के रूप में देखा जाए तो 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। 1 बर्न बराबर 10⁻−28 मीटर स्क्वायर होता है। समान प्रयोग के लिए एसआई मात्रक के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्राओं का भी प्रयोग किया जाता है, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। क्या है कि क्षेत्रफल के मात्रक के रूप में, आयतन के मात्रक के रूप में देखना है। तो 1 बर्न बराबर 10⁻−28 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से जो याद रखना है, 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर यूके के अनुसार, और यूएसए के अनुसार 3.7854 लीटर होता है। यानी 1 गैलन बराबर अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के अनुसार अलग अलग है। 3.784 लीटर जो होता है 1 गैलन में, वो यूएसए के अंतर्गत होता है, और 4.546 लीटर जो होता है वो यूके के अंतर्गत होता है। 1 बैरल बराबर 158.987146 लीटर होता है। मुख्य रूप से इसको 159 लीटर माना जाता है। तो 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। दाब के मात्रक के रूप में देखा जाए तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार बराबर 1 वायुमंडलीय दाब होता है। 1 बार बराबर क्या होता है? 1 वायुमंडलीय दाब। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों कि 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। ऊर्जा के मात्रा के रूप में देखा जाए तो 1 किलोवाट घंटा होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है ऊर्जा के मात्रक है, तो 1 किलोवाट घंटा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों जो है ऊर्जा के मात्रक हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है। शक्ति का मात्रक, तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण उपसर्ग तथा संकेत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। एक्सा अर्थात 10⁻18, तो इसे हम बीच से याद कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेका अर्थात 10⁻1, हेक्टो अर्थात 10⁻2, किलो अर्थात 10⁻3, मेगा अर्थात 10⁻6, गीगा अर्थात 10⁻9, टेरा अर्थात 10⁻12, पीटा अर्थात 10⁻15 और एक्सा अर्थात 10⁻18।
18 होता है दोस्तों। तो उपसर्ग के रूप में एक्सा को ई से दर्शाया जाता है, पीटा को पी से दर्शाया जाता है, टेरा को टी से, गीगा को जी से, मेगा को एम से, किलो को के से, हेक्टो को एच से दर्शाया जाता है, डेका को डी ए से दर्शाया जाता है। और यहाँ से आपको दोस्तों याद रखना है जो कि माइनस वाले में होता है, तो डेसी बराबर 10⁻−10 अर्थात 1/10 भी कह सकते हैं दोस्तों। सेंटी अर्थात सी से दर्शाया जाता है, 10⁻2 अर्थात 1/100 लिख सकते हैं इसको दोस्तों। मिली अर्थात एम से दिखाया जाता है, माइक्रो इस सैम्बोल से दिखाया जाता है, मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, नैनो अर्थात 10⁻9 होता है, पीको अर्थात 10⁻12 होता है, फेमटो अर्थात 10⁻15 होता है, एटो अर्थात 10⁻18 होता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। तो मुख्य रूप से जो इसमें पूछा जाता है, माइक्रो पूछा जाता है, नैनो पूछा जाता है, पीको पूछा जाता है, फेमटो पूछा जाता है और एटो पूछा जाता है। इन सभी का मान आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए कि माइक्रो का 10⁻6, नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12, फेमटो 10⁻15, एटो 10⁻18। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, और इसी तरीके से और भी आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें बेहद ही मोटिवेशन देता है। थैंक यू दोस्तों।